अरे रमेश बेटा, ये सवेरे सवेरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पूरा बैग वैग तैयार करके नए नए कपड़े कुर्ता पजामा पहनकर कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे माँ, हम अपने ससुराल जा रहे हैं। पिछली बार तो किसी भी त्योहार पे हम ससुराल जा नहीं पाए थे, तो सोचे कि अभी दुकान पे काम भी बहुत कम है, तो हो आते हैं। अच्छा जी, तभी मैं सोचूं कि सवेरे से इतना सजा धजा क्यों जा रहा है, ससुराल जो जाना है। अरे माँ, आप भी ना। अरे बेटा, ससुराल जा तो रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जो भी इंसान ससुराल जाता है 9 दिन रहकर पूरे नवरात्रि कर कर आता है। ये कहानी है पुराने ज़माने की। पुराने ज़माने में जब भी कोई अपने ससुराल जाता था तो उसे पूरे 9 दिन वहाँ रहकर आना होता था। यही पहले के नियम होते थे और 9 दिन रहने के कारण इसको नाम दिया गया नवरात्र। तो देखते हैं रमेश के नवरात्र में क्या होता है, लेकिन जो भी होगा आपके लिए भरपूर एंटरटेनमेंट होगा। हाँ माँ, हाँ, हमें भी पता है। हम भी इसी घर के व्यक्ति हैं। और माँ, आप हमारी इतनी चिंता क्यों करती हैं? अब हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं, हमारी शादी भी हो गई है और हम अपने ससुराल जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे। अरे बेटा, ससुराल भी एक स्कूल ही है। जब भी वहाँ कोई जाता है तो पूरे नियम और ध्यान से रहना पड़ता है। अपने घर पे तो कोई कैसे भी रह ही लेता है, पर वो ससुराल है, सब कुछ देख समझ कर रहना पड़ता है। इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ, जब तुम ससुराल जाओ तो जब भी खाना खाने बैठो तो थाली में जितना भी खाना मिले उसमें से आधा ही खाना, बाकी छोड़ देना, वरना ससुराल वाले सोचेंगे कि दामाद हमारा भुक्कड़ है। ठीक है माँ, ठीक है, आप चिंता ना करें। आप जैसा बोल रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। और अब चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। और रमेश चल देता है अपने ससुराल की तरफ और थोड़ी ही देर में रमेश अपने ससुराल पहुंच जाता है। प्रणाम सासू माँ, राधे राधे। कैसी हैं? बहुत दिन हो गया था आपको देखे। हाल चाल कैसा है? सब कुछ ठीक है ना घर पर? अरे हाँ हाँ दामाद जी, बहुत ही अच्छा हुआ जो आप आ गए। हम कब से आपको बोले रहे आने के लिए, लेकिन आप हैं कि काम से आपको फुर्सत नहीं मिलता है। चलो देर से ही सही, आप आ गए हैं ना, तो अब सब कुछ और भी अच्छा लगेगा यहाँ पर। और अब आए गए हैं तो अब तो पूरा 9 दिन रह कर जाना पड़ेगा, पता है ना आपको। इस बार कोनो बहाना नहीं चलेगा आपका। अरे हाँ हाँ सासू माँ, बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम इस बार पूरा 9 दिन रह कर ही जाएंगे। हम भी बहुत सोच कर और टाइम निकाल कर ही आए हैं ससुराल। और सब बताइए दामाद जी, घर पर सब कुछ ठीक है ना? सब लोग खुशी मंगल से तो है ना? अरे हाँ हाँ सासू माँ, सब राधे रानी की कृपा है। घर एकदम खुशी मंगल से है, तभी तो हम यहाँ पे आ पाए हैं, वरना कैसे आते हम। चलो ये तो अच्छा हुआ। अब सब कुछ ऐसे ही खुशी खुशी बीत जाए तो और अच्छा होगा। अरे देखिए ना, हमको तो याद ही नहीं आया, आप तब से आए हैं और हम आपको तब से खड़ा खड़ा बातों में ही लगा दिए। आइए आइए, आप अंदर रूम में जाकर आराम करिए, हम तब तक कुछ खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। और दामाद को आराम करने के लिए कमरे में भेजकर सास तुरंत ही जाती है अपनी बहू के पास। अरे माँ जी, आप इस समय यहाँ पे कोई काम था क्या? अरे हाँ हाँ, काम है तभी ना यहाँ पे आई हूँ, बिना काम के क्यों आऊँगी। अच्छा अब सुनो, जो हमारे दामाद जी हैं ना, वो आ गए हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा खाना बनाना पड़ेगा कि नहीं। चाय नाश्ता तो हम दे दिए हैं, कर रहे हैं, लेकिन रात के खाने के लिए तुम्हें बोलने आए हैं कि बढ़िया से 6 रोटी उनके लिए मक्खन लगा के और पनीर की सब्जी बनाना। अच्छा सासू माँ, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। ठीक है, मैं रात को पनीर की सब्जी और रोटी ही बना दूंगी सबके लिए। हाँ, वह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुमको हम पहले ही बताए दे रहे हैं, अगर हमारे दामाद के खाने में तनको इन्ने उन्ने कुछ हुआ
या उनके खातिरदारी में कोनो कमी हुई तब हम तुमको बताएंगे। अरे माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं भी तो इसी घर की हूँ ना, मैं क्यों ऐसा करूँगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ना फर्स्ट क्लास खाना बनाऊँगी और नंदोई जी को खुश कर दूँगी। आखिर मेरे भी तो नंदोई जी है ना, मैं उनका ख्याल क्यों नहीं रखूँगी? आप चिंता मत करिए माँ जी, नंदोई जी को कोई भी तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। आपके पसंद का खाना बनवाए हैं दामाद जी, खाकर बताइए तो कैसन बना है? अरे माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आपने और भाभी जी ने इतने प्यार से बनाया है, अच्छा ही बना होगा। और इतना बोलकर रमेश खाना खाने लगता है। पर अचानक खाना खाने के बीच में रमेश को अपनी माँ की कही बात याद आती है और वो मन में सोचता है, अरे ये हम क्या करने जा रहे थे? माँ ने तो कहा था कि पूरा खाना खत्म नहीं करना है, हम तो पूरा खाने वाले थे। अच्छा हुआ याद आ गया, चलो थोड़ा छोड़ देते हैं थाली में ही। और माँ की बात याद करके रमेश पूरा खाना खत्म नहीं करता है और कुछ खाना थाली में ही छोड़ देता है। अरे ये का हुआ दामाद जी, खाना अच्छा नहीं बना है का? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही है? खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, भाभी जी ने भर भर के मक्खन लगाई है रोटियों में। अगर ऐसन बात है दामाद जी, तो आप इतना शर्मा काहे रहे हैं खाने में? ये मक्खन वाला रोटी हम स्पेशली आपके लिए ही तो बनवाए रहे, खाइए पूरा। ये रोटी काहे लिए छोड़ दिए हैं थाली में? अरे नहीं नहीं माँ जी, पेट पूरा भर गया है, अब अगर एक भी रोटी और खाऊंगा ना तो पेट फट जाएगा मेरा। अच्छा ये बात है, तब तो ठीक है दामाद जी, हम ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, आखिर आपकी सेहत का न सवाल है। थोड़ी देर बाद अरे बहू, कितना रोटी परोसी रही दामाद जी को थाली में, क्यों थालिए में छोड़ दिए? हम कहे थे ना कि 6 गो रोटी देना। बताओ, फ्री का रहा है घर में राशन? हाँ, छोड़ दिए ना वो, आखिर खराबे न हुआ, वेस्टे न हुआ जी। यही खातिर तुमको समझाते हैं कि अपना दिमाग ना मत चलाए करो, हम है ना बताने के लिए, हमारा बात माना करो। पर माँ जी, आप मेरे पे क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? आपने तो जितना कहा था मैंने उतना ही दिया था, मैंने ज़्यादा थोड़ी ना दिया था खुद से, मैंने तो वही किया जो आपने कहा। ठीक है, तो कल से उतना ही खाना देना जितना दामाद जी खाते हो, ज़्यादा मत देना, इतना फ्री का खाना नहीं आ रहा कि बनाए और फेंके। जी ठीक है माँ जी। और फिर अगले दिन दामाद जी, हम ब्रेकफास्ट में भी आपके पसंद का खाना बनवाए हैं, राजमा और जीरा राइस। चलिए तो खाकर बताइए कि आज का खाना कैसा बना है। पर आज भी वही होता है, रमेश आधा तो खाना खा लेता है लेकिन आधा थाली में ही छोड़ देता है। अरे दामाद जी, ई का आप तो आज कल से भी कम खाना खाए हैं, कोनो दिक्कत उक्कत तो नहीं है ना? तबीयत तो ठीक है ना आपका? अरे नहीं नहीं माँ जी, तबीयत तो हमारी बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, हम सुबह लाइट ही ब्रेकफास्ट करते हैं इसीलिए। अच्छा, तो अबे हम कहें कि काहे आप इतना फिट रहते हैं, आप अपनी सेहत का बहुत अच्छा से ध्यान रखते हैं, लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखते हैं अपना, तबे ना। ठीक है दामाद जी, तब हम ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे आपको। कहा रे कल मुही, तुमको कहे रहे ना कि कम खाना बनाना, जितना दामाद जी खा जाए उतने ही बनाना, अधिक काहे बनाई, काहे परोसी उनको थाली में अधिक? आए, आखिर छोड़ दिए ना, हो गया ना वेस्ट, वो भी क्या कहेंगे, राक्षस है लो, राक्षस जैसा खाना हमको भी परोस देता है, तनको दिमाग उमाग नहीं है तुम में, कहाँ इतना हम रोज रोज खाना फेंकेंगे। अरे माँ जी, आप मेरे पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैंने तो उतना ही खाना दामाद जी को दिया था जितना कि एक नॉर्मल इंसान खाता है सुबह ब्रेकफास्ट में, उतना ही चावल दिया था। अब वो कम खाते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे कोई पहले से पता थोड़ी ना था माँ जी। हाँ, तो खाना तुम बना रही हो तो पता करने के लिए गांव में का लोग आएगा का? तुमको ना पता होना चाहिए कि कितना हमको परोसना चाहिए, कितना हमको बनाना चाहिए, हर चीज़ तुमको अब सिखाना पड़ेगा का, हाथ पकड़ पकड़ कर। ठीक है, आज तो जौन हुआ तौन हुआ, लेकिन कल उतने चावल देना जितना कि वो आज खाए रहे, उससे ज़्यादा मत दे देना कि फिर से छोड़ दे। ठीक है माँ जी। और फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे, सास रोज पर रोज खाना कम करती जाती और इधर दामाद है कि जितना खाना थाली में मिलता उसमें भी आधा छोड़ते ही जाते। बस
ऐसे ही करते करते 8 दिन बीत जाते हैं और 9वां दिन सामने आ जाता है, जिसमें कि लास्ट में उनके प्लेट में सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा ही पड़ता है। उस एक टुकड़े में से भी वो आधा टुकड़ा खाते हैं और आधा टुकड़ा उसी थाली में वापस छोड़ देते हैं। सासू माँ, ससुराल के 9 दिन तो पूरे हुए, अब हमें घर जाना है। अरे क्या हुआ दामाद जी, आपका आवाज इतना धीरे धीरे काहे मुंह से निकल रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? जब से आए हैं ढंग से खाना ही नहीं खाते हैं, रोज खाना छोड़ देते हैं। देखिए तो कैसे सूख के पतले हो गए हैं। क्या कहेंगे आपके घर के लोग कि हमारे बिटवा को पतला दुबला करके भेज दी उसकी सास, कुछ खिलाती नहीं थी? बताइए। रमेश मन में सोचता है। अरे अब मैं सासू माँ को कैसे बताऊं कि मैं अब यहाँ पे एक दिन भी नहीं रुक सकता। अगर मैं एक दिन भी और यहाँ पे रुका तो ये लोग तो मुझे भूखे ही मार देंगे। मैं जितना ही कम खाता हूँ ये लोग उतना ही कम देते हैं। आज मेरे थाली में तो सिर्फ एक ही रोटी का टुकड़ा आया। बताओ उस आधे रोटी के टुकड़े से मेरा क्या होगा? इससे तो अच्छा कि मैं अपने घर ही ना चला जाऊं। लेकिन रमेश अपने भावनाओं को छुपाकर अपने सास से कहता है। अरे नहीं नहीं सासू माँ, हम तो ठीक है। वो क्या है ना, ज्यादा दिन हो गया घर से दूर रहे, माँ की भी चिंता होती है, पता नहीं कैसी होंगी कैसी नहीं, इसीलिए बस थोड़ा चिंता में हूँ। जाना चाहता हूँ घर अब। अरे बिटवा, आपका यही तो बात हमको बहुत ही अच्छा लगता है। कितने अच्छे दामाद हैं हमारे, अपने माँ बाप का भी कितना ध्यान रखते हैं। जाइए जाइए बेटा जी जाइए। और रमेश सासू माँ से आज्ञा लेने के बाद तुरंत ही अपने घर के लिए रवाना होता है। और थोड़ी देर बाद ओफो ब्रो, व्हाट इज दिस? ये क्या हुआ आपको? इतने सूख के कांटा कैसे हो गए आप तो ससुराल गए थे। लोग ससुराल जाते हैं तो मोटे होके आते हैं और आप गए तो सूख कर कांटा होकर आ रहे हैं। ये क्या हुआ? अरे पिंकू, दुखती नस मत दबा मेरी। तू नहीं समझेगा, ससुराल जाना इतना भी आसान नहीं होता। जब तेरा ससुराल होगा ना तब पता चलेगा। और रमेश अपनी सारी आप बीती अपने छोटे भाई पिंकू को बताता है। अरे भैया, आप भी ना, इतनी सी बात थी, मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी चलता ना आपके साथ। अब आप देखिए, आप तो आ गए, अब मैं भी जाऊंगा आपके ससुराल और फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। अरे नहीं पिंकू, तुम मत जाना वहां पे। मैं तो बड़ा हूँ, जब मेरा ये हाल हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो और भी कम खाना देंगे, तो तुम तो और भी पतले होके आओगे। नहीं नहीं, यहीं रहो। अरे भैया, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं इस मैटर को अपने स्टाइल में हैंडल करूँगा। आपको तो जैसे करना था अपने पुराने स्टाइल में आपने कर लिया, पर अब ये मेरी बारी है और आप देखेंगे कि ससुराल कैसे किया जाता है। दोनों भाई आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती हैं। क्या कहा तुमने? अब तुम भी जाओगे, वो भी रमेश के ससुराल? नहीं बेटा, अभी अभी तो रमेश वहाँ से आया है और अब तुम भी जाओगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। देखिए ना माँ, मैं भी तो कब से इसको यही समझा रहा हूँ कि वहां पे ना जाए, पर ये है कि मानता ही नहीं। मेरा हाल देखिए ना, जब मेरा हाल ये हुआ है तो इसका वहां जाकर क्या हाल होगा? हाँ बेटा, रमेश बिल्कुल सही कह रहा है। और वैसे भी अभी अभी रमेश वहाँ 9 दिन रह कर आया है। अब अगर तुम भी जाओगे और 9 दिन रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा बेटा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? ओफो मॉम, लोग क्या सोचेंगे और ससुराल वाले क्या बोलेंगे, यही तो सोचकर और बोलकर आपने भैया का भी ये हाल करवा दिया। अब तो इस मैटर को मैं ही हैंडल करूँगा और वो भी पिंकू स्टाइल में। आप लोग देखते जाइए बस। और पिंकू तुरंत ही घर से निकल जाता है। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप माँ जी? घर पर सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है ना? बड़का दामाद अभी ना घर पे गए हैं, वो कुछ बताए नहीं का? सब कुछ बहुते बढ़िया है यहाँ पर। भैया तो सब कुछ बताए ही थे, लेकिन मेरा भी तो पूछना फर्ज बनता है ना माँ जी। हाँ हाँ बिटुआ, काहे नहीं। वैसे बाबू घर पर सब कुछ ठीक तो है ना? वो का है कि दामाद जी तो अभी अभी गए होंगे, तब तक आप आ गए, तो हमको लगा कि कहीं घर पर कोनो दिक्कत तो नहीं हो गया ना, वरना आपको आना होता तो अब भैया के साथ नहीं आए होते। अरे हाँ माँ जी, अब चिंता मत करिए, घर पर तो सब कुछ फर्स्ट क्लास है। वो क्या है ना, जब भैया आए और आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे कि मेरे से रहा ही नहीं गया, मेरा भी मन हो गया आपके पास आने का, इसलिए मैं भी चला आया।
बेचारी सास मन में सोचती है, ये दामाद जी के घर वाले ना एक नंबर के चालाक लोग हैं। 9 दिन वो रह कर गए, अब 9 दिन ये रह कर जाएंगे। अपने घर का खर्चा बचा रहे हैं और हमारे घर का बढ़ा रहे हैं। वाह भाई, लगता है पूरा महीना बारी बारी से हमारे घर पे रहेंगे ये लोग। क्या हुआ माँ जी, कहाँ खो गई? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं बिटवा, ऐसा तो कोनो बातें नहीं है। वो का है ना, हम चाय नाश्ता के बारे में सोच रहे थे। आप कमरे में जाके आराम करिए, तब तक हम कुछ चाय नाश्ता का व्यवस्था करते हैं। थोड़ी देर बाद शाम को सास जाती है बहू के पास किचन में और बहू से बोलती है, का बहू रानी, का कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बहुत दिन हो गया ना छोले चावल खाए, तो बस वही बना रही थी। हे भगवान, का करे हम तुम्हारा। बुढ़ापा हमारा आया है और दिमाग लगता है कि तुम्हारा सठिया गया है। ये रात में कोनो चावल खाने का बेरा है क्या? इतना तुमको पता नहीं चलता है? तबीयत तबीयत खराब करवाना है क्या हम लोगों का? क्या माँ जी, आप भी ना, अब घर में आटा तो खत्म हो गया है, तो चावल ही बनाऊंगी ना। अरे कलमोजी, गेहूं का ही ना आटा खत्म हुआ है, बाजरे का तो है ना, उहे बना दो। वो कोनो खराब लगता है का? कितना रोटी बना दो माँ जी? हे भगवान, हे भगवान, अब इहो हम ही बताएं तुमको? अपना से दिमाग काम नहीं करता है तुम्हारा? अरे माँ जी, ऐसा थोड़ी ना है। अब गेहूं का आटा तो पतला होता है, उसकी रोटियां तो चौकी पे बेल के पतली पतली बनाई जाती हैं, लेकिन बाजरा तो मोटा होता है ना माँ जी, उसकी रोटियां तो हाथों पे थाप के मोटा मोटा बनाया जाता है। तो अब ऐसे में माँ जी, जितनी रोटी कोई गेहूं की खाएगा उतना बाजरे का तो खाएगा नहीं, इसीलिए पूछ रही हूँ माँ जी। अच्छा बाबा, तो एगो काम करो, एगो अपने लिए, एगो हमारे लिए, एगो दामाद जी के खातिर बना दो। अब ऐसे ज़्यादा दामाद जी थोड़ी ना खाएंगे, देखी नहीं थी बड़गा दामाद जी को कितना खाते थे, तो 3 गो बना दो। शाम को बहू जब किचन में खाना बना रही होती है तब पिंकू का ध्यान और कान दोनों किचन में लगा होता है। तभी उसको आवाज सुनाई देती है, अच्छा, खुशबू से और ये 3 बार ठोकने की आवाज से लगता है कि बाजरे की रोटी बन रही है। और 3 बार ठोकने की आवाज आई, इसका मतलब कि घर में 3 रोटी बन रही है। चलो बढ़िया है, अब देखते हैं, अब आएगा ना मजा। पिंकू के दिमाग और उसकी बात से लगता है कि पिंकू के दिमाग में ज़रूर कोई खिचड़ी पक रही है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है पिंकू का प्लान। और फिर रात को डिनर के समय वाह माँ जी वाह, मजा आ गया। सच कहा है किसी ने कि हर औरत के अंदर एक ममता छुपी होती है जो हर बच्चे पे वो लुटाती रहती है। आप में और मेरी माँ में बिल्कुल भी अंतर नहीं है माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही मेरी माँ भी ना जब भी बाजरे का रोटी बनाएंगी तो 3 रोटी बनाएंगी, और जैसे ही मैं एक खा लूंगा तो दूसरा लाएंगी, दूसरा खा लूंगा तो तीसरा लाएंगी। पिंकू की ये बात सुनकर सास तो घबरा उठी और मन में सोचती है, अरे बाप रे, ई का, ई तो दामाद बाबू का एकदम उल्टा है। उन्हें दामाद बाबू एक को रोटी ठीक से नहीं खाते थे, ई इनकर तो एक रोटी में पेट ही नहीं भरा। ई तो और ही इशारा इशारा में 2 गो मांग रहे हैं, मतलब कि पूरा 3। और हम तो बनाए ही 3 हैं, अगर इन्हीं को दे देंगे तो हम और ये बहू क्या खाएंगे। लेकिन क्या करूं, अब है भी दामाद बाबू के भाई, नहीं देंगे तो अच्छा भी तो नहीं लगेगा ना। मुंह खोल के तो मांग रहे हैं, वो भी माँ का नाम देकर, दे ही देते हैं। और मजबूर सास वो बाकी की बची 2 रोटियां भी लाकर दामाद को दे देती है। अरे माँ जी, आपने तो सारी रोटियां दामाद जी को ही दे दी, अब हम क्या खाएंगे? अब तो ये आटा भी खत्म हो गया। अरे तो हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, मना नहीं ना कर सकते थे। अब बेचारा हमको कह रहे थे कि हम उनकर माँ जैसन है, तो बताओ कैसे मना करते। अब एगो काम करो, मुंह मत बनाओ, और चावल है ना, चावल बना दो, जल्दी भी बन जाएगा। ठीक है माँ जी। लेकिन अभी भी पिंकू का ध्यान और कान किचन में ही थे, क्योंकि उसे पता था कि सारा खाना तो उसने खा लिया, तो इसका मतलब कि अभी तो और भी कुछ बनेगा। कि तभी पिंकू को कुकर की सीटी की आवाज़ आती है। एक सीटी
इसका मतलब कि चावल बन रहा है। चलो देखते हैं। और जैसे ही सास वापस कमरे में आती है वैसे ही पिंकू उनसे बोलता है। सच में माँ जी, आप में और मेरी माँ में कितनी समानताएं हैं। आप एकदम मेरी माँ जैसी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। मेरी माँ भी ना पहले मेरे को बाजरे का रोटी खिला देती थी और फिर पीछे से चावल थोड़ा सा बनाती थी गर्मा गर्म और वो खिलाती थी। और देखिए आपने भी चावल बनाए हैं, है ना। बेचारी सास फिर से घन चक्कर खा जाती है। हाँ हाँ बिटवा, काहे नहीं, हम भिजवा देते हैं, खा लीजिए चावल भी। ना चाहते हुए भी बेचारी सास को अपने हिस्से का चावल भी दामाद बाबू को खिलाना पड़ता है। ये क्या माँ जी, ये क्या किया आपने? पहले तो सारे रोटी खिला दिए और अब सारा चावल भी दामाद बाबू को खिला दिया। अब हम क्या खाएंगे माँ जी? अरे हम क्या करें बहू, अब उहे कह रहे थे कि हम उनकर माँ जैसन है और उन्हीं के लिए चावल बनाए हैं। अब जब वो मुंह खोल कर ऐसा कह दिए तो हम कैसे नहीं देते, वो तो देना ही पड़ता ना। पता नहीं इन दोनों भाई कैसे हैं, एक है कि कुछ खाते ही नहीं थे, एक है कि जो खाते खाते कभी रुकते ही नहीं है। अब एगो काम करो, घर में चना तो है ना, उस चना को तुम भूज दो, भूजा ही खाकर आज सूत रहेंगे बहू, क्या करे। बेचारी बहुरानी भूखे पेट और उदास मन से कहती है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। पर जैसे ही बहुरानी चना भूजती है तो चने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अच्छा, ये खुशबू तो चने की है। इसका मतलब कि अब ये लोग चना भूज रहे हैं। और जैसे ही सास दोबारा वहां से गुजरती है तो पिंकू उनसे बोल उठता है। सच में माँ जी, मैं तो धन्य धन्य हो गया। भगवान सबको एक माँ देती है, पर मैं तो इतना लकी हूँ कि भगवान ने मुझे दो दो माएँ दी हैं। एक सासू माँ के रूप में आप और एक मेरी माँ के रूप में मेरी माँ। आप दोनों बिल्कुल सेम है। सच में माँ जी, आप में और मेरी माँ में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, एकदम सेम टू सेम। मेरी माँ भी ना पहले बाजरे का रोटी खिलाती है, उसके बाद ऊपर से चावल खिलाती है, और जब ये सब कुछ मैं खा लेता था फिर लास्ट में मेरी माँ भी ना चने का भूजा भूज कर लेके आती थी मेरे लिए। पेट के लिए भी अच्छा होता है और मुंह का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और देखिए आपने भी घर में भूजा भुजवाया मेरे लिए। आप कितना ख्याल रखती हैं मेरी माँ की तरह, एकदम मेरी माँ ही की जैसी हैं आप। पिंकू की ये सारी बातें सुनकर बेचारी हैरान परेशान मजबूर सास वो लास्ट में भुजा हुआ चना भी अपने दामाद को ही खिला देती है। ये क्या किया माँ जी आपने? लास्ट में थोड़ा सा चना ही तो भूजा था, वो भी अपने दामाद जी को खिला दिया। हम इंसान नहीं है क्या? मुझे भी तो भूख लगा है, वो हम क्या खाएं माँ जी? चुप ना समझ, ये कोनो कहने वाला बात है का? सुनी नहीं पिंकू बाबुआ का कह रहे थे, अब उस समय हम उनको नहीं देते तो कैसा लगता? वो तो देना मजबूरी ना था। पहले इज्जत ना घर का देखना है कि पहले पेट देखना है? पर माँ जी ये तो सही नहीं है ना, वो कितना खा रहे हैं, जो भी बना रही हूँ खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सब कुछ खा जा रहे हैं। अरे हम तो उहे सोच रहे हैं, ये दोनों भाई कौना मिट्टी का बना है, लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्हें दामाद जी कि कुछ खाते ही नहीं थे, रोज थाली में छोड़ देते थे। वो हमारा अनाज वेस्ट किए, ये आए हैं तो अनाज पे अनाज खाए ही जा रहे हैं। माने एगो तो वेस्ट किए, एक जना है तो खाए जा रहे हैं। दोनों लोग मिलकर लग रहा है ना कि मेरे को और मेरे घर परिवार को ना कंगाल करके छोड़ेगा लोग। हम तो परेशान हो गए हैं एक ही दिन में इनसे। अरे माँ जी वो सब छोड़िए, अब ये बताइए कि अब क्या करें हम? अब करना क्या है? अब इसी तरह सोना पड़ेगा भूखे पेट। सोतो तुम भी, हम भी सोते हैं। कल सवेरे हम इनको बताएंगे, कल तो कुछ भी हो जाए, इनको तो हम यहाँ से घर भेज के ही रहेंगे। बहुत हो गया नवरात्रि, अब ये नवरात्रि का सिस्टम हम अपना घर से खत्म कर देंगे। और फिर अगले दिन सुबह होते ही वक्त देखकर सासू माँ दौड़ते हुए पिंकू के रूम में जाती है। क्या हुआ सासू माँ, क्या हुआ? आप इस तरह दौड़ क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे क्या बताएं दामाद बाबू, ये क्या हो गया? कैसे बताएं आपको? अरे माँ जी हुआ क्या है? जो बोलना है साफ साफ बोलिए ना, ऐसे मुझे टेंशन क्यों दे रही हैं? अरे दामाद बाबू, अबे ना दामाद जी का फोन आया था, पता चला कि आपकी माँ
अब इस दुनिया में नहीं है बिटवा। उनका देहांत हो गया आपकी माँ का। ओफो, ये क्या हो गया माँ को? मैं तो कल उन्हें एकदम सही छोड़ कर आया था। पर अब होने को कौन टाल सकता है? भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, है ना माँ जी? अब देखिए ना, भगवान ने मेरी एक माँ छीन ली तो एक माँ आपके रूप में दे दी। अब इसीलिए आज से मैं यही रहूंगा आप ही के साथ माँ जी। आज से आप ही मेरी माँ है। बेचारी सास ने तो ये प्लान इसलिए बनाया था कि सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। पर जिस पिंकू से एक दिन में परेशान होकर उसे भगाने के लिए ये प्लान किया था, वही पिंकू अब लाइफ टाइम उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। और अब लास्ट में कोई भी चारा ना देखते हुए बेचारी सास पिंकू के आगे हाथ जोड़ लेती है। अरे दामाद बाबू, अरे बिटवा, हमको माफ़ कर दो बिटवा, माफ़ कर दो। लेकिन अब हम तुमको यहाँ नहीं रख सकते हैं। ये नवरात्रि का जो सिस्टम है ना, वो अब हम ख़त्म कर रहे हैं बिटवा। तुम अपने घर चले जाओ बिटवा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तुम्हारा खुराक ना हमारा ही घर में नहीं है। अरे माँ जी, अब तो खामखा परेशान हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था, और वैसे भी मैं यहाँ 9 दिन रुकने नहीं आया था, बस घूमने ही आया था। घूम लिया और आज ही मैं अपने घर जा रहा हूँ। आप चिंता मत करिए माँ जी।